हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की हुई थी, उसके क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे पास। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक क्यूबिक शेप का वेजल है, वो उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है। हमारे पास लेंथ 10 मीटर है और ब्रेड्थ है वो 8 मीटर है। तो हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, मतलब इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, एच हमें फाइंड आउट करना है टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। कि उसमें एक क्यूबिक शेप का एक वेजल है, एक बर्तन है, वो उसकी लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, जिसकी विड्थ है हमारे पास 8 मीटर और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। और ये बोला गया है कि वो कितना वाटर होल्ड कर रहा है, लिक्विड होल्ड कर रहा है, वो 380 क्यूबिक मीटर। मीन्स ये क्या है हमारे पास, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम गिवन है हमें 380 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और जो लेंथ है वो गिवन है हमें 10 मीटर और जो विड्थ है ब्रेड्थ है वो है 8 मीटर। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये सब हमारे पास गिवन है। अब हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है कि जो क्यूबिक होता है, क्यूब होता है उसका, क्यूबॉइड होता है उसका क्या है, जो वॉल्यूम होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ये हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसमें वैल्यूज जो भी है हमारे पास वो रख लेते हैं। सबसे पहले तो V हमें गिवन है, यह है 380, यहाँ से L हमारे पास है 10 मीटर, B हमारे पास है 8 मीटर और H हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब H को इस तरफ रखते हैं, बाकी को इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 380 डिवाइड बाई 10 इंटू 8 इक्वल्स टू H, ठीक है। अब 10 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5 मीटर्स, ठीक है। ये क्या गिवन था, इसमें हमें एक क्यूबिक शेप का क्या है, क्यूबॉइड शेप का एक बर्तन गिवन है हमें, क्यूबॉइड शेप का, जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब उसमें बोला गया है कि 380 क्यूबिक मीटर, उसमें कोई भी एक लिक्विड है वो आता है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, ये वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास LBH का होता है। इसमें जो भी वैल्यूज़ हमारे पास है वो रख लेते हैं और यहाँ पर H के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से H हमें मिलता है 4.75 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। क्या बोला गया है कि एक क्यूबॉइड शेप का एक अगर गड्ढा खोदते हैं जो कितना है, जिसके जो मेजरमेंट है हमारे पास, लेंथ है उसकी 8 मीटर, ब्रेड्थ है उसकी 6 मीटर और जो हाइट है वो है 3 मीटर, ठीक है। तो क्या कॉस्ट आएगी वो गड्ढे को खोदने की, अगर 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज आ रहा है, 30 रुपीज़ का चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें पूरा वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हमें खोदना है। जो डिगिंग का जो कॉस्ट है वो ₹30 पर मीटर क्यूब पे लग रहा है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितना क्यूबिक मीटर है, वो पहले वो वॉल्यूम पता करना है। तो सबसे पहले जो ये क्यूबॉइडल शेप का पिट है उसका क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है क्यूबॉइड का, LBH होता है, जिसमें L हमें गिवन है कितना, 8 मीटर, बी ब्रेड्थ हमें गिवन है 6 मीटर और हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, ये 8 इंटू 6 इंटू 3 हो जाता है, तो ये आता है हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आया है उस पिट के लिए वो कितना है, 144 मीटर क्यूब। अब देखो जो चार्ज, जो कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है वो ₹1 1 मीटर क्यूब के लिए लग रही है। तो इतने के लिए कितनी लगेगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 144 को 30 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, 30 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो टोटल होगा हमारे पास 144 मीटर क्यूब है, इसके लिए कितना चार्ज आएगा टोटल को, उसको 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है रुपीज़। तो जो वो क्यूबॉइड शेप का जो एक पिट है जो खोदना है, जिसकी लेंथ है 8 मीटर है, जिसकी ब्रेड्थ 6 मीटर है और जिसकी हाइट 3 मीटर है, उसको खोदने का टोटल चार्ज कितना आने वाला है, 4320 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर
these respectively। क्या गिवन है हमें कि क्यूबॉइड शेप का क्या है, एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी गिवन है कि उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, हमारे पास 50,000 लीटर पानी आ सकता है एक क्यूबॉइड शेप की क्या है टैंक है उसमें। तो हमें उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और लेंथ और हाइट हमें इसकी गिवन है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें, लेंथ गिवन है 2.5 मीटर और जो हाइट गिवन है वो गिवन है 10 मीटर और जो ब्रेड्थ है उसको बी ही ले लेते हैं। तो जब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इसकी कैपेसिटी, कुछ ना कुछ कैपेसिटी में रिलेशन होगा क्योंकि कैपेसिटी हमें गिवन है इसकी 50,000 लीटर्स। तो हम सबसे पहले इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या होगा, जब v निकालेंगे तो वो L इंटू बी इंटू एच होगा। ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें 2.5 इंटू 10 इंटू बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 बी पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास, क्यूबिक यूनिट होती है मेजरमेंट यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो क्यूबॉइड शेप का एक टैंक गिवन था उसका जो लेंथ और हाइट हमें गिवन थी, ब्रेथ को हमने बी ही रख लिया है। तो यहाँ से हम जब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो हमें मिला है 25 बी ये मीटर क्यूब। लेकिन अब हमें गिवन है, ये वॉल्यूम पहले से हमें गिवन है जो कितना है 50,000 लीटर है इसका। बट जो यहाँ हमने फाइंड आउट किया है वो किस में है, मीटर क्यूब में है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो 1000 लीटर्स होते हैं, ये रिलेशन होता है हमारे पास, जो 1000 लीटर्स होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। देखो जब 1000 लीटर्स होंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब के इक्वल। और जब 50,000 लीटर्स होंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 50 मीटर क्यूब। क्या किया हमने, जो वॉल्यूम जो कैपेसिटी हमें ऑलरेडी गिवन थी टैंक की वो लीटर्स में थी, उसको हमने क्या किया है मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास इक्वल हो जाएंगी क्योंकि दोनों सेम टैंक का ही तो वॉल्यूम है। तो ये 25 बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जब बी फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास 50 डिवाइड बाई 25 दैट इज़ 2 मीटर। ठीक है, तो जो वो टैंक हमें गिवन है जिसकी कैपेसिटी लीटर्स में हमें गिवन है, तो उसकी ब्रेड्थ हमारे पास कितनी निकल कर आती है, 2 मीटर्स निकल कर आती है। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले तो इसका जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, बी को बी ही मानते हुए क्योंकि बी हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हमारे पास आया 25 बी मीटर क्यूब। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो गिवन है कि जो कैपेसिटी है उस क्यूबॉइड जो टैंक है उसकी वो 50,000 लीटर्स है। तो 50,000 जो लीटर्स है उसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है, हम जानते हैं 1000 लीटर्स होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो जब इसको लीटर्स में से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो यहाँ से हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, 50 मीटर क्यूब के इक्वल। अब ये वाली और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम है सेम टैंक का, तो उनको इक्वल रखने पर हमें क्या मिल जाता है, बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक गांव है जिसमें किसकी पॉपुलेशन कितनी है, 4000 है, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक आदमी के लिए एक दिन कितना पानी चाहिए, 150 लीटर पानी उसमें चाहिए होता है। क्या, एक आदमी के लिए एक दिन का 150 लीटर। ठीक है, इट हैज़ ए टैंक, तो उस गांव में एक टैंक है जिसका मेजरमेंट ये है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट है ये। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो जो इस टैंक में पूरा जो पानी आएगा वो इस गांव के लिए कितने दिन के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो उस टैंक में कितना पानी आएगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसकी लेंथ है हमारे पास 20, ब्रेड्थ है हमारे पास 15 मीटर और हाइट है वो गिवन है 6। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये होता है हमारे पास LBH। ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं 20 इंटू 15 इंटू 6। ये हमारे पास आता है 1800 मीटर क्यूब।
ये हमारे पास उस जो टैंक है उस गांव में उसका क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है, पर ये मीटर क्यूब में है। अब इसको क्या करते हैं हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि जो वो टैंक है उसमें टोटल कितना पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो इसको जब लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,000,000 लीटर्स। ठीक है, तो जो वो टैंक है उसमें टोटल कितना पानी आने वाला है, इतना पानी उसमें, इतने लीटर पानी उस टैंक में आता है। अब देखो एक आदमी के लिए कितना पानी चाहिए उसमें, 150 लीटर। ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर, तो एक आदमी के लिए कितना चाहिए, 150 लीटर्स। और टोटल आदमी कितने हैं उस गांव में, 4000 हैं, तो 4000 को कितना पानी चाहिए होता होगा, ये को 150 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 60,000। तो जो 4000 लोग हैं उनके लिए कितना पानी चाहिए होगा, इतना। अब क्या करते हैं हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज वो x है। ठीक है, तो देखो जो टोटल 4000 आदमी है उनको कितना पानी चाहिए, इतना चाहिए ना, 60,000। एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, तो टोटल आदमी कितने हैं, 4000 है, तो 4000 को कितना चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा। ठीक है, और हमने मान लिया है कि वो x दिन के लिए है, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो इसका जो टैंक का वॉल्यूम है इसके इक्वल आ जाएगा, टैंक में जो टोटल पानी आ रहा है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 18 इसके इक्वल आएगा। यहाँ से सोल्व करके x को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना आ जाता है, 3 डेज। मतलब जो वो टैंक है उसमें जो ये गांव के लोग हैं सभी, उनके लिए सिर्फ कितने दिन का पानी है, 3 दिन का पानी है। ठीक है, वो 3 दिन में उस टैंक का पानी ख़त्म हो जाएगा। ये क्या था, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें बोला गया था कि एक गांव है जिसमें 4000 लोग रहते हैं, एक आदमी के लिए एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है, 150 लीटर चाहिए होता है। तो एक टैंक है उस गाँव में जिसकी मेजरमेंट ये हमें गिवन है, तो ये पूछा है कि कितने दिन के लिए उस गाँव के लोगों के लिए वो पानी उस टैंक में आएगा, कितने दिन के लिए होगा उसमें। ठीक है, तो ये इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उस टैंक में पानी कितना आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उस टैंक का क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास मीटर क्यूब में आया तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास उस टैंक में टोटल कितना पानी आएगा ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, तो टोटल आदमी कितने हैं, 4000, तो 4000 को कितना पानी चाहिए होगा, इतना। अब देखो हम मान लेते हैं कि x दिन के लिए उसमें पानी है उनके लिए। ठीक है, जो उसमें पानी है टैंक में वो x दिन चल जाएगा उन लोगों के लिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो टोटल पानी है वो कितना पानी चल जाएगा, जितना टैंक में होगा उतना ही ना, वही पूछा है। तो इतना पानी टोटल टैंक में है वो उसके इक्वल हमने रख लिया है। यहाँ से सोल्व किया है तो हमें कितना मिल गया है, टोटल x की वैल्यू 3 डेज। जो हमसे पूछा गया था कि कितने दिन तक वो पानी चलेगा, तो वो 3 दिन तक का पानी इस टैंक में उस पूरे गांव के लोगों के लिए आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है एक गोडाउन मेजर्स, एक गोडाउन है उसका मेजरमेंट ये है हमारे पास, तो हमें बताना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स कितनी आ सकती है, मतलब वो लकड़ी की जो टोकरियाँ से बनी होती है उस तरह की कुछ है, वो कितनी आ सकती है जब एक कैरेट्स का जो मेजरमेंट है वो हमारे पास गिवन है, जो उस गोडाउन में स्टोर हो सकते हैं, ये पूछा है। देखो गोडाउन का वॉल्यूम जो मेजरमेंट है वो गिवन है हमें, और एक वुडन कैरेट्स का मतलब एक टोकरी है लकड़ी की, उसका जो मेजरमेंट है वो गिवन है। हमसे पूछा है कि उस पूरे गोडाउन में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वो जो टोकरियां हैं वो आ सकती हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो देखो हम कितना वॉल्यूम कितना है, कितने स्पेस में उनको आना है ये फाइंड आउट करते हैं। एक टोकरी का जो स्पेस एक्वायर करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो टोटल गोडाउन है उसमें टोटल कितनी जगह है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले गोडाउन का करेंगे, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इनको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं सीधा, इंटू 15 मीटर क्यूब।
ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, गोडाउन का वॉल्यूम आ गया है। अब हम एक कैरेट्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुडन, इसका जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, ये मेजरमेंट उसका गिवन है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, तो एल बी एच ही होता है वॉल्यूम जो फाइंड आउट करते हैं, तो एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच होता है। जो डायरेक्टली हमारे पास लिखा हुआ ये होता है ना, जब इनको अलग अलग लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आना है सेम हमारे पास, और 0.5। ठीक है, ये आएगा। अब हम मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेट्स हमारे पास कितना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेट्स बी एन है। हम मान लेते हैं कि जो वो गोडाउन है उसमें एन टोकरियाँ पूरी तरह से आ सकती हैं, स्टोर हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एक जो टोकरी का वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है, उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सभी टोकरियाँ होंगी उनका वॉल्यूम हो जाएगा टोटल कैलकुलेट, और वो किसके इक्वल आएगा, जो गोडाउन का वॉल्यूम है, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि उस गोडाउन में टोटल कितनी टोकरियाँ आ सकती हैं। तो जो गोडाउन का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, जितनी टोकरियाँ उसमें आ सकती हैं उन सबके वॉल्यूम के इक्वल होगा। और उसके लिए हम एक का फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको एन मान रहे हैं कि टोटल टोकरियाँ उसमें कितनी आने वाली हैं, एन है, तो एन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। यही अब आप सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1.5 × 5 × 0.5 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन से। ये क्या आ गया है हमारे पास, जो टोटल टोकरियाँ हैं उनका सबका वॉल्यूम, कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, वो टोटल आ गया है। और वो किसके इक्वल होगा, जो गोडाउन का वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा, क्योंकि गोडाउन में तो हमें करनी है स्टोर, वो इंटू 50। यहाँ से हम एल के लिए एन के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं, इस तरफ लेकर जाते हैं, 40 × 25 × 15 पूर्ण में 1.5, इसका पॉइंट हटा लेते हैं तो ये ऊपर 10 आ जाएगा, इसका भी हटा लेते हैं तो 125 × 1000 और नीचे 5 तो ये 10। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कितनी टोकरी आ गई हैं, टोटल 16,000। मतलब वो जो गोडाउन हमें गिवन है उसमें कितनी टोटल वो जो टोकरी है वो आ सकती है हमारे पास, बास्केट टाइप की जो होती हैं वो आ सकती है हमारे पास 16,000। ठीक है, क्या किया है हमने, सबसे पहले पूरे गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है कि हमें कितने स्पेस के अंदर वो टोकरियों को फिट करना है या स्टोर करना है। उसके बाद हमने जो टोकरियाँ हमारे पास हैं उनका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है कि एक टोकरी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली है। अब मान लिया हमने कि उसमें हम टोटल स्टोर कितनी करने वाले हैं, एन टोकरियाँ स्टोर करने वाले हैं। तो एन को जब एक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आएगा जो टोकरियाँ सारा ऑक्यूपाई करने वाली हैं, और वो किसके इक्वल होगा, उस गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि गोडाउन में ही तो हम स्टोर करने वाले हैं उसको। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से एन के लिए हम सोल्व कर लेंगे। और एन हमने क्या अज्यूम किया था, जो हमारे पास नंबर ऑफ जो कैरेट्स है वो। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब गिवन है हमें जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, उसको 8 नए क्यूब्स में कट किया गया है, 8 क्यूब्स में। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम की। तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो जो वो नए क्यूब बने हैं उनकी साइड क्या होगी और उनके जो सरफेस एरिया होगा उनका रेशियो क्या होगा। एक जो दिया गया है पहले से उसका सरफेस एरिया और एक जो नया क्यूब आने वाला है उसका सरफेस एरिया, उनमें क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये सॉलिड क्यूब गिवन है, इसी को काट कर 8 नए क्यूब में क्या किया गया है, इसको कट किया गया है। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, ये कि गिवन क्यूब का वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास क्यूब का, एक ही क्यूब होता है और ए हमारे पास कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो 12 को ये हमारे पास क्या आ जाता है, जो गिवन है हमें सॉलिड क्यूब जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम आ जाता है। इसको अब 8 नए क्यूब्स में कट किया गया है जिनका सबका वॉल्यूम इक्वल है। तो हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब
जो न्यू क्यूब में कट करने वाले हैं इस सॉलिड क्यूब को, उसकी साइड हम n मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, n का क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये एक के लिए वॉल्यूम है और हमने कट कितने क्यूब में किया है, 8 में क्यूब किया, 8 क्यूब्स में उसको कट किया है। इस सॉलिड क्यूब को 8 नए क्यूब्स में कट किया है। ये हमारे पास वॉल्यूम आया सिर्फ एक क्यूब के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स कितना हो जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो सॉलिड क्यूब गिवन है हमें उसी को काट के 8 नए क्यूब बनाए गए हैं जिनका सबका क्या है, वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे वॉल्यूम, क्योंकि इसी को काट कर बनाए गए हैं ये 8 नए वॉल्यूम क्यूब्स, तो इसको हम इक्वल रख लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 12 × 12 × 12 डिवाइड बाई 8, ये हमारे पास n आ जाता है, n की क्यूब 6 की क्यूब आ जाता है, और यहाँ से जब क्यूब रूट लेते हैं तो n हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। n हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया है, मतलब जो साइड है नए क्यूब की वो हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। जिन नए क्यूब्स में हमने कट किया है उसकी साइड हमारे पास कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है उनके सरफेस एरियाज में। तो जो गिवन सॉलिड है, गिवन क्यूब है, उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या होगा, साइड हमारे पास ए कितनी है, 12 सेंटीमीटर है इस वाले की, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² होता है ना ये हमारे पास, और a कितना है, 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या निकाला है, सरफेस एरिया निकाला है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ये हमारे पास 6a² होगा, और a कितना है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, 6 आया, इसकी साइड कितनी आई है, 6, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, 6 × 12² अपॉन 6 × 6², 6 से 6 कैंसिल, तो ये रेशियो क्या आ गया है हमारे पास, 4:1 का, ठीक है। उनके सरफेस एरियाज में क्या आ गया है रेशियो हमारे पास, 4:1। देखो क्या गिवन था हमें, एक सॉलिड क्यूब गिवन था जिसकी साइड हमें बोली गई थी कि 12 सेंटीमीटर है, उसको 8 नए क्यूब्स में क्या किया गया है, इक्वल वॉल्यूम्स के क्यूब्स में कट किया गया है, और हमसे पूछा गया है कि जो नया वो क्यूब बना है उसका जो साइड है वो क्या होगा, और दूसरा रेशियो क्या होगा उनके सरफेस एरियाज के बीच में। तो देखो जो वॉल्यूम हमें गिवन है ये सॉलिड क्यूब, इसकी साइड हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि उसी को हम कट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसी का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो जब उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 12 की क्यूब आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो नया जो क्यूब बनने वाला है हमारे पास, जो कट करके बनाने वाले हैं, उसका जो साइड है वो हम n एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ से जब n हम साइड लेते हैं तो वॉल्यूम कितना आता है, n की क्यूब, लेकिन हमने उसको कट कितने पार्ट में किया है, 8 क्यूब्स में कट किया है, तो जो ये 1 का वॉल्यूम है तो 8 का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस वाले के जो सॉलिड क्यूब हमें गिवन है ऑलरेडी उसके इक्वल। यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू हमें 6 मिल जाती है, मतलब जो नया क्यूब बनने वाला है उसकी साइड हमें कितनी मिल जाती है, 6 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो जो क्यूब होता है उसका सरफेस एरिया हम जानते हैं 6a² होता है, ये हम इजीली फाइंड आउट कर ही लेते हैं। साइड जब 12 है और एक बार साइड 6 है, इसका जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 4:1 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर वुड फॉल इनटू सी इन 1 मिनट। एक रिवर है जिसकी जो डीप है वो कितनी है, 3 मीटर, मतलब हाइट है 3 मीटर, और वाइड मतलब ब्रेथ है 40 मीटर, और जो किस रेट से बह रही है, 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 किलोमीटर्स। तो हाउ मच वाटर, तो 1 मिनट में सी में उस रिवर से कितना पानी
गिरने वाला है 1 मिनट के लिए, हमें फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है, एक रिवर गिवन है जिसका कुछ मेजरमेंट हमें गिवन है, और ये बोला है कि 1 घंटे में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में उससे उस रिवर से सी में जो पानी डलने वाला है वो कितना डलेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस जो रिवर फ्लो कर रही है उसका जो 1 घंटे का जो भी पोर्शन है, 1 घंटे में जितना वो कवर कर रही है उसको हम एक क्यूबॉइड की शेप में कंसीडर करते हैं। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 किलोमीटर। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी उस क्यूबॉइड की शेप की। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जो डिस्टेंस ये रिवर बह रही है, एक रिवर बह रही है, ऐसे पूरी को तो कंसीडर नहीं कर सकते, रिवर बह रही है तो जो 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम एक पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं एक क्यूबॉइड के रूप में कि 1 घंटे में वो कितनी जा रही है, 2 किलोमीटर। तो उसकी लेंथ हम कितनी मान के चलेंगे यहाँ पे, 2 किलोमीटर। वो क्यूबॉइड का जो शेप हम कंसीडर करेंगे उसकी लेंथ होगी वो 2 किलोमीटर होगी। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 2000 मीटर। और हाइट और ब्रेड्थ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ये सेम ही रहेगा 3 मीटर, एंड ब्रेड्थ है वो 40 मीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होता है LBH, ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं 2000 इंटू 3 इंटू 40 मीटर क्यूब। इसमें क्या किया है हमने, इस जो रिवर बह रही है उसके एक पोर्शन को हमने क्यूबॉइड की शेप में कंसीडर कर लिया है। तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी, क्योंकि वो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी लेंथ हम क्या लेके चल रहे हैं, 2 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और लेंथ और हाइट और ब्रेथ हमें गिवन है। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे LBH फॉर्मूले से, ये हमें मिल जाता है। अब ये जो वॉल्यूम है ये कितने देर के लिए है, 1 आवर के लिए, मतलब 60 मिनट्स के लिए है। ठीक है, या फिर 60 मिनट्स, कितना है 2000 इंटू 3 इंटू 40। तो जो वॉल्यूम होगा रिवर का 1 मिनट के लिए कितना होगा, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाता है 4000 मीटर क्यूब। मतलब 1 मिनट में जो पानी डलने वाला है वो कितना होगा, 4000 मीटर क्यूब होगा। इतना वॉल्यूम होगा उस पानी का। कि इसमें क्या बोला गया था हमसे, देखो एक रिवर बोला गया था कि वो 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से बह रही है, जिसकी जो हाइट है और ब्रेड्थ है वो हमें गिवन है। तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। और अब ये वॉल्यूम कितनी देर के लिए हमारे पास, 2 किलोमीटर 1 घंटे में वो जा रही है, तो 1 घंटे के लिए है, मतलब 60 मिनट्स के लिए। जब 1 मिनट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।